नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह 5 चीज़ें किसी को और कभी भी नहीं देना चाहिए। इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, वरना आ जाएगी आपके घर में भयंकर गरीबी। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में दान का क्या महत्व है, यह तो आपको पता ही होगा। दान पुण्य करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दान करता है उसे उसका 2 गुना वापस मिलता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती है जिनका दान करना आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और को यह चीज देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हाथों से अपने भाग्य को खराब कर लेते हैं, जिससे आपके घर की बरकत चली जाती है और आपको कई बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी है वो चीज जिनका दान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और को देना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल ओम भक्ति मंत्रा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर माता लक्ष्मी को अपना आभार जरूर व्यक्त करें। नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और कई बार लोग तुलसी का पौधा अपने घर में लगाने के लिए एक दूसरे से मांगकर ले जाते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। जो भी व्यक्ति अपने घर का तुलसी का पौधा किसी और को देता है तो उसके घर का संपूर्ण धन उस तुलसी के पौधे के साथ ही चला जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने घर का तुलसी का पौधा किसी को ना दें। अगर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना है तो उसे तुलसी के बीज आप दे सकते हैं। नंबर 2, सिंदूर। दोस्तों, आजकल कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पास अगर सिंदूर खत्म हो जाता है तो वो अपनी मांग में भरने के लिए किसी और से सिंदूर मांग लेती है, लेकिन यह बहुत ही गलत होता है। दोस्तों, सिंदूर एक सुहागन और वैवाहिक जीवन की शांति का प्रतीक है। किसी महिला को अपना सिंदूर किसी और को प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसकी सुहाग की जान को हानि हो सकती है और उसे अपने जीवन में कई आर्थिक तंगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, तेल। दोस्तों, यह बात जरूर ध्यान रखें कि तेल, जिसमें कि खासकर सरसों का तेल जो कि शनि ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, इसका दान करने से आपके घर में आर्थिक संकट भी आ सकता है। तेल का दान करने से शनि देव आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण आपके व्यवसाय और आपकी आय पर बहुत बुरा असर देखने को मिल सकता है। तेल का दान सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी तेल मांगे तो उसे साफ साफ मना कर दे। नंबर 4, श्रृंगार का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी, बिछिया और पैर में पहनने वाली पायल आदि जैसे श्रृंगार के सामान को किसी को भी उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। कई महिलाएं दूसरों के मांगने पर अपने श्रृंगार का सामान पहनने के लिए देती हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। जो भी महिला अपना श्रृंगार का सामान किसी और को उपयोग करने के लिए देती है, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती और उसके पति के जीवन पर हमेशा संकट छाया रहता है। नंबर 5, चकला और बेलन। दोस्तों, चकला और बेलन हमारी रसोई के बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होते हैं। यह हमारे घर में भोजन और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का किसी और को उपयोग करने के लिए कभी भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की समृद्धि और धन नाश भी हो सकता है। दोस्तों, चकला और बेलन को घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इनके द्वारा रसोई में तैयार किया जाने वाला भोजन पूरे परिवार को ऊर्जा प्रदान करता है। इनका दान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है
और शास्त्रों के अनुसार चकला और बेलन का दान करने से घर की सुख शांति खत्म हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जिसकी वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होते हैं और घर में क्लेश का माहौल बन जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को चकला और बेलन का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 6, नमक। दोस्तों, नमक का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अपने घर का नमक किसी को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अपने घर का नमक किसी को भी देना नहीं चाहिए। नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है और साथ ही यह आपके वैवाहिक जीवन में भी कष्ट और तनाव का कारण बनता है। इसलिए नमक को दान करने से बचें। इसी के साथ यह भी ध्यान रखें कि किसी के मांगने पर नमक उसे सीधे उसके हाथों में ना दे। अगर कोई आपसे नमक मांगता है तो आपको उसे किसी कांच के बर्तन में रखकर नमक को देना चाहिए। ऐसा करने से नमक से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 7, लोहा। लोहे से बना कोई भी सामान शनि देव से संबंधित होता है और इसका दान करने से घर में गरीबी और कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, लोहे का दान करने से शनि देव आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं, जो कि आपकी आर्थिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। लोहे से बनी किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई किसी भी चीज का सामान जैसे कि दही, खोया, मलाई आदि चीजों का दान करना नहीं चाहिए। इसको दान करने से घर के सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि दूध दही का दान करने से घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। अगर आप दूध दही का दान बिना किसी धार्मिक अनुष्ठान के कर रहे हैं तो यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बनती है। नंबर 8, गंगा जल। गंगा जल बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है और इसे घर में रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा जल को कभी भी किसी को उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंगा जल का दान करता है या फिर अपने घर में रखा हुआ गंगा जल किसी और को उपयोग करने के लिए देता है तो उस घर की सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। नंबर 8, काला तिल। दोस्तों, काला तिल बहुत ही शक्तिशाली और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला पदार्थ है। इसे शनि देव से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले तिल का दान करने से व्यक्ति को शनि देव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। काले तिल को शनि देव की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन इसका दान करने से हर मनुष्य को बचना चाहिए। नंबर 10, शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में धन और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। दोस्तों, शंख की आवाज सुनने से जीवन में मधुरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शंख का दान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। नंबर 11, देवी देवताओं की मूर्ति। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को दान नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। देवी देवताओं की मूर्ति को पूजा करने के लिए अपने घर में रखें। अगर आप मूर्तियों का दान करते हैं तो इससे आपको कई भारी संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 12, कपड़े। फटे हुए या पुराने कपड़ों का दान करना बेहद ही अशुभ होता है। ऐसे कपड़े जो उपयोग के लायक नहीं हो या कटे फटे हो या फिर बहुत ही पुराने हो, दोस्तों ऐसे कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे कपड़े को दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह आपके जीवन में दरिद्रता और कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि फटे हुए कपड़ों का दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि और शांति नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।